जोधपुर, जिसे राव जोधा ने 12 मई 1459 में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की थी। इसकी जनसंख्या जब 10 लाख से ऊपर हो गई तब इसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा महानगर घोषित कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक शहर है जिसके रजवाड़े मारवाड़ की अपनी राजधानी के रूप में इसे स्थापित किए हुए थे। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों, मंदिरों वाला एक शानदार पर्यटन स्थल है। पूरे साल सूर्य की चमक, गर्म मौसम होने की वजह से इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला अपने चारों ओर घेरे हुए नीले मकानों की वजह से पूरे शहर को एक नीला रंग प्रदान करता है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी या नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराने शहर का अधिकांश भाग इस दुर्ग को घेरे हुए बसा हुआ है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से राजस्थान के इस पर्यटन स्थल को अपने लोक संगीत, उत्कृष्ट हस्तकलाएं, हंसते खेलते लोगों का साधारण सा जीवन, यहाँ का रंगीन कलाकृतियाँ आपके घूमने के आनंद को कई गुना बढ़ा देंगी। यहाँ का मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर शहर की पहचान है, यह 15वीं शताब्दी में पथरीली चट्टान की पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। 8 दरवाजे, अनगिनत बुर्जों से बना हुआ यह शहर 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ के घूमने वाले पर्यटन स्थलों में मेहरानगढ़ का किला पहाड़ी के काफी ऊपर स्थित होने के नाते राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों के नाम में सबसे ऊपर लिया जाता है। इस किले के सौंदर्य को आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसमें बने हुए दरवाजे, इसके द्वार और भी ज्यादा बेहतर कर देते हैं। इनके दरवाजों में सबसे बड़ा है जयपोल। इसका निर्माण राजा मान सिंह ने 1806 ईस्वी में कराया था। दूसरे दूसरे द्वार का नाम है विजय द्वार। इसका निर्माण राजा अजीत सिंह ने मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में किया था। किले के अंदर भी पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कई सारी शानदार इमारतें हैं, जैसे मेहरानगढ़ के भीतर मोती महल, सुख महल, फूल महल आदि आदि। 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित 5 किलोमीटर लंबी इस भव्य किला को बहुत ही शानदार लोकेशन की वजह से आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े हुए इस किले में 4 दरवाजे हैं। किले के अंदर कई सारे भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़े, जालीदार खिड़कियां और भी शानदार से स्थल जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना। इन महलों में भारतीय राजवंशों के इस किले से जुड़े हुए साजो सामान आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसके अलावा इस किले के भीतर पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघुचित्र, संगीत वाद्य, पोशाकें, फर्नीचर के आश्चर्यजनक संग्रह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखा जाए तो आपको इसके अलावा भी मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसका हम आपके साथ दर्शन करा रहे हैं, इसके अलावा भी आप महाराजा उम्मैद सिंह के द्वारा बनाए गए किले उम्मैद महल का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि 1943 में बनाया गया था। उम्मैद महल यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मार्बल और बालुका पत्थरों से बने हुए इस महल के पर्यटन के आकर्षण को आपको बरबस ही लुभा देगा। उम्मैद महल भी इसी के जैसा है, जहां पर आप पुराने जमाने की घड़ियां, पेंटिंग्स देख सकते हैं। यह वर्तमान समय में
एक ऐसी सोच के साथ राजा ने इस तरीके के महलों का निर्माण कराया था जो कि जनता से जुड़े हुए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते रहे। आप देखेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट ही नहीं, यहाँ का गिरडी कोट, सरदार मार्केट, जो कि छोटी छोटी दुकानों वाली सकरी गलियों में बसी हुई इस रंगीन शहर के आपके आकर्षण को बढ़ाने के लिए बहुत ही आपको करीब लेकर के आएगी। यहाँ का हस्तशिल्प जो आप मेहरानगढ़ फोर्ट में भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे, जो आपके खरीदारी की, पसंद की समझ को और भी बेहतर कर देंगे। जोधपुर वास्तव में राठौर वंश का एक यहां पर प्रभाव रहा है, जो कि कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे। राठौर वंश के राव सिंहा के द्वारा इस शहर के बसावट के बारे में कहा जाता है। राव चूड़ा राठौर वंश के प्रमुख राजाओं में रहे हैं। इसके बाद राव जोधा, जिनके नाम पर जोधपुर शहर है। बाकी राजाओं में राज गांगा, राज मालदेव, राज चंद्रसेन, राव उदयपुर, उदय सिंह, राव सूर सिंह, राज गज सिंह। इतिहास में अगर जाएं तो इस राठौरों के कुल पुरुष गढ़वाल शासक जयचंद के पपौत्र राव सिंहा थे। राव सिंहा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव आस्थाना शासक बने। जलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के भय के कारण उन्होंने अपने केंद्र गुंदौज को बनाया। आस्थाना जी के बाद शासकों में वीरम देव जी के पुत्र चूड़ा राठौर वंश के सफल और प्रतापी शासक रहे हैं। इस शहर की स्थापना 1459 में जोधपुर शहर बसाया गया। इस शहर का नाम मारवाड़ के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसे जोधपुर के नाम से। इसे मारवाड़ से पहले भी काफी पुराना शहर है। जो आधुनिकता है वह तो कई 100 साल पुरानी है, लेकिन इसके पुराने नामों को देखा जाए तो इसका नाम उपकेश रहा है। चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर इस शहर की शानदार अनूठी स्वाद के बारे में। तो यहाँ की फीडी, अगर आप आए हैं राजस्थान घूमने और जोधपुर शहर में हैं, तो यहाँ की फीडी अपने आप में अनूठी स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। फीडी मिठाई विदेशियों को भी बहुत भाती है। इसे मेहमानों को भी आप बड़े चाव से खिला सकते हैं। राजस्थान का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर अपनी खास खान-पान, रहन सहन से जुड़ी हुई यादों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जो खान-पान की खास चीजें हैं उसमें फीडी की मांग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों में इसे बेहद खास तौर पर बनाया जाता है। इसे लोग सुबह के नाश्ते में दूध के साथ फीडी खाने का आनंद लेते हैं, अपने साथियों को भी खिलाते हैं। शहर की फीडी अपने आप में अनूठी स्वाद के लिए बेहद प्रसिद्ध है। कैसे बनाई जाती है फीडी, तो आप देखेंगे इसे बनाने के लिए साबुत फीडी को दूध के साथ मिला करके स्वादानुसार कुछ चम्मच चीनी के आप मिला सकते हैं। ये मिठाई अपने आप में बहुत ही यूनिक और जोधपुर की खास याद को ताज़ा करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जिले की स्थापना 12 मई 1459 में हुआ था। श्रेय किसे जाता है? राव जोधा को। यह ऐतिहासिक रजवाड़ों की राजधानी हुआ करती थी। थार का रेगिस्तान और उसके बीच में बसा हुआ ये शहर अपने आप में यहाँ के लोगों की सज्जनता, अपने आप को लोगों में घोलने की जो क्षमता है वो बहुत ही शानदार है। राजस्थान में जोधपुर का अपना एक महत्व राजनीतिक तौर पर भी है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बहुत सारे सरकारी कार्यालय भी मिलेंगे। जोधपुर में चूंकि तापमान ऊंचा रहता है, इसलिए इसे सूर्य नगरी का नाम दिया जाता है। आपको मैंने बता रखा ना, इस महल के चारों ओर बने हुए जो मकान हैं वो नीले रंग के
अपने आकर्षण को, इस पूरे शहर को एक खास रंग देते हैं, जिसकी वजह से जोधपुर को हम नीली नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ का लोक नृत्य, संगीत, पहनावा, उत्कृष्ट हस्तकलाएं आपका मन जरूर खुश कर देंगी। इसलिए एक बार आप इस शहर में जब आएं तो अपने आप को यहाँ के लोकल कल्चर से जोड़ने का जरूर प्रयास करें। राजस्थान का जोधपुर थार रेगिस्तान के सटा हुआ है। ब्लू मकानों की वजह से ब्लू सिटी, तापमान की वजह से सन सिटी, और इसका जो अपना इतिहास है उस पर भी हमने बात तो किया ही। लेकिन आप देखेंगे जो ब्लू सिटी है वो एक खास जोन में जब आप जाएंगे, वहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह शहर अपने आप में इस तरीके से ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। सूर्य नगरी का नाम तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर 8 दरवाजों से सटा हुआ बना हुआ ये मेहरानगढ़ फोर्ट आपको अनगिनत बुर्जों से की सुरक्षा के कवच के साथ, जब आप इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे तो पूरे शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये एक शानदार सा किला है, जो दर्शाता है कि ऐतिहासिक तौर पर यहाँ के राजा महाराजा बहुत ही उन्नत किस्म की अपने कलाकारी और कलाकृतियों से जोड़ करके इस मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण कराए थे। जोधपुर शहर जब आप आते हैं तो राजस्थानी कल्चर को देखने के कई सारे आपको अवसर मिल जाते हैं। यहाँ के महल, किले, मंदिर इस शहर के ऐतिहासिक गौरव के दस्तावेज हैं। यहाँ का मिलनसार लोगों का जीने का अंदाज, शहर का अपना एक रंग बिरंगा सफर आपको इस शहर में आसानी से घोल मोल देगा। इस शहर की जनसंख्या वर्तमान समय में 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। वर्तमान समय में यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना गया है। आपको मैंने बताया ना, यहाँ का जो पहनावा है वो अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। महिलाएं अपने शरीर पर कई तरीके के गहने पहनना पसंद करती हैं। पैर, सिर, माथे, कान, नाक, गर्दन, कलाई, उंगलियां, कमर आदि पर वो गहने पहनती हैं। यहाँ के पुरुष सर पर राजस्थान की संस्कृति को दर्शाते हुए अनूठी रंगीन पगड़ी पहनते हैं।